हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सोनेर इंग्लिश क्लासेस। जैसे कि आप मेरी कुछ पिछली वीडियोस में देख रहे हैं कि मैं आपको डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में बता रहा हूँ। आज भी उस कंसेप्ट को आगे बढ़ा रहा हूँ और वाइंड अप करने की कोशिश करूँगा। अब कौन कौन सी वो बातें हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अभी रह गई हैं, उन पर थोड़ी बात करेंगे। सबसे पहले, जैसे मैंने कुछ आपको नेम्स कहे थे कि कुछ नेम्स होते हैं जिनके नाम के साथ, कुछ चीज़ें होती हैं जिनके नाम के साथ हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ होता है। जैसे हमने वाटर सिंबल्स भी किए थे, उसके बाद हमने न्यूज़पेपर किए था और भी काफ़ी चीज़ें की थी, और उनमें से ही एक है माउंटेन्स। अगर आपको कभी किसी माउंटेन का नेम भी मिल जाए तो भी आप द लगाएंगे। जैसे द हिमालयास, तो एक पॉइंट ये है, इसको आप नोट कर सकते हैं। इसके अलावा द के यूजेस में हम इसके बाद और कौन सी चीज़ है कि मैं नहीं चाहता कि कुछ भी रह जाए, पूरी तरह से ये टॉपिक आपका कवर होना जरूरी है। तो इलेक्शन पार्टीज, आजकल जैसे इलेक्शन का माहौल है, तो इलेक्शन पार्टीज जो होती है उनके नाम के साथ भी द लगता है। जैसे द कांग्रेस, या फिर द कोई भी छोटी मोटी पार्टी भी हो, चाहे जनता दल, ऐसे भी। तो अगर इलेक्शन पार्टीज है उनके नाम के साथ भी द लगता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने देखा होगा, हम जब कोई लेटर स्कूल में लिखते हैं या कोई एप्लीकेशन लिखते हैं तो प्रिंसिपल के साथ, प्रिंसिपल वर्ड के साथ हम द लगाते हैं। तो आखिर उसके साथ द लगता क्यों है, इसके बारे में सोचते हैं, थोड़ा देखते हैं। देखिए, किसी भी पर्टिकुलर जगह पे, किसी भी पर्टिकुलर जगह पर या किसी ऑर्गेनाइजेशन पे या किसी कॉलेज में या कहीं पर भी, एक पूरे मतलब लोकेलिटी के अंदर अगर कोई पद अपने आप में एक होता है, जैसे स्कूल है, स्कूल में टीचर्स बहुत होते हैं लेकिन प्रिंसिपल हमेशा एक होता है, इसीलिए प्रिंसिपल के साथ द आता है। इसी तरह अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो आप अगर कोई स्टेट की बात करें, स्टेट में मिनिस्टर्स बहुत होते हैं लेकिन चीफ मिनिस्टर एक होता है, तो वहाँ पे द लग जाता है। एक बैंक है, बैंक में एम्प्लॉयज़ बहुत होते हैं लेकिन मैनेजर एक होता है, वहाँ पे द लग जाता है। एक देश है, देश में लीडर्स बहुत होते हैं, प्राइम मिनिस्टर एक होता है, प्रेसिडेंट एक होता है। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी पर्टिकुलर प्लेस में अगर कोई पद अपने आप में एक हो, उसके साथ भी द लगता है। ये आप ध्यान रखिएगा। मैं लिख देता हूँ, पर्टिकुलर प्लेस और उसमें कोई पर्टिकुलर पोस्ट, इसके लिए इसमें प्रिंसिपल ले लो, चाहे प्रेसिडेंट ले लो, आप प्राइम मिनिस्टर ले लो, जो मर्जी ले लो, ये सब इसी के अंडर आते हैं और इस कंडीशन में आपको इनके साथ द लगाना पड़ता है। इसके बाद एक लास्ट यूज बता रहा हूँ आपको, इसके बाद हमारा ये डेफिनेट आर्टिकल द फिनिश हो जाएगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताया ज़रूर। अगर कोई पॉइंट आपको दोबारा समझना है या फिर कुछ रह गया, आपको लगता है कि कुछ रह गया, सर से भी मिस हो गया, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं अपने अगले किसी वीडियो में इसको डिस्कस कर लूँगा। अब एक लास्ट यूज बचता है, जैसे आपने कभी देखा होगा, एग्जाम्पल के तौर पे ये वर्ड है, ये नाउन है बॉय। अब बॉय के साथ आप अ भी देखते हैं और बॉय के साथ आप द भी देखते हैं। तो ये किस तरह से होता है, कब हम अ लगा सकते हैं, कब हम द लगा सकते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें होता ये है कि आपको पर्टिकुलर के साथ द लगाना पड़ता है। अब ये बात मेरे कहने से आपको समझ में नहीं आएगी, इसके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए, मैं एग्जाम्पल देकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ।
कि आखिर एक कॉमन नाउन के साथ ए या एन या फिर द कब लगता है। अब देखिए, मान लीजिए किसी जगह पर, जैसे हमारे यहाँ जगाधरी में एक बस स्टैंड है, तो सपोज करिए मैंने बस स्टैंड बना दिया, ठीक है। अब बस स्टैंड से जो रोड जा रही है अम्बाला रोड, ये अम्बाला रोड जा रही है, और बस स्टैंड के बिल्कुल सामने यहाँ पर एक छोटा सा कैबिन है जिसमें एक ट्रैफिक पुलिस वाले बैठे होते हैं। अब यहाँ पर दो लड़के खड़े हैं, एक है अमन और एक है दीपक। तो अभी होता क्या है कि अम्बाला की तरफ से एक बाइकर आता है और वो अमन वहाँ पे जो खड़ा है, अब वो अपने चालान से बचने के लिए, बाइक वाला तेज चलता है तो अमन के एल्बो पे सपोज करिए वो स्ट्राइक करके चला जाता है, चोट मार के चला जाता है। वो तो चला गया, लेकिन उसके हाथ पे थोड़ी चोट लग गई। अब दीपक उसको फर्स्ट एड देना चाहता है, थोड़ी ब्लीडिंग हो रही है। तो दीपक, जो कि वैसे देवी भवन बाजार में रहता है, सपोज करें हमारे यहाँ देवी भवन बाजार है, और वहाँ पर एक बहुत ही फेमस बंसल क्लिनिक है, बहुत ही फेमस है बंसल क्लिनिक है। तो बंसल क्लिनिक है, बहुत फेमस है। अब सपोज करिए कि दीपक जो है ज़्यादातर यहीं से दवाई लेता है। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ ये बंसल क्लिनिक तो बहुत दूर पड़ गया। तो दीपक जो है अमन को क्या बंसल क्लिनिक पे लाएगा या वहीं पे किसी आसपास कोई क्लिनिक देखेगा और वहाँ लेके जाएगा? बिल्कुल वो वहीं लेके जाएगा। तो ये उसको वहाँ लेकर गया। तो एक तो एग्जाम्पल ये हो गया। सपोज करिए यही घटना अगर देवी भवन बाजार में हो जाए कि अमन को चोट लगी, दीपक वहाँ पे है, डेफिनेटली दीपक फिर उसको बंसल डॉक्टर के पास ले जाएगा। ये दोनों बातें हैं। इसको थोड़ा सा मैं आपको, ये जो मैंने लिखा है इसको मैं वैसे भी समझा देता हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि दोनों कहानियाँ माइंड में अच्छे से बैठनी चाहिए, तभी मेरी बात आपको क्लियर होगी। देखिए, पहली बात मैंने आपको ये कही है कि दीपक और अमन जो है बस स्टैंड पे खड़े हैं। अम्बाला की तरफ से एक बाइक आई, अमन को चोट लगी, बाइक तो चली गई। अब दीपक ने, जो दीपक उसका दोस्त है, उसने सोचा कि चलो इसको फर्स्ट एड करा देता हूँ। अब एक तो वो वहीं पे क्लिनिक है, और एक देवी भवन बाजार जो दीपक के घर के पास पड़ता है, बस स्टैंड से तो बहुत दूर है, एक वहाँ है। लेकिन वो दीपक जो है अमन को देवी भवन बाजार नहीं लेके आएगा, वो वहीं पे उसको दवाई दिलाएगा या उसकी पट्टी कराएगा। एक कहानी है। दूसरी स्टोरी में हम क्या करते हैं, ये दोनों जो है देवी भवन बाजार में ही खड़े हैं और बंसल क्लिनिक से उसने उसको दवाई दिलाई है, पट्टी कराई। तो ये दोनों कहानी होगी। अगले दिन ये कॉलेज जाते हैं, तो इनके और दोस्त भी देखते हैं, तो वो दीपक से पूछते हैं, भाई अमन से पूछते हैं कि भाई तुझे क्या हुआ है, दीपक से पूछते हैं इसको क्या हो गया। तो दीपक उसे बताता है कि कुछ नहीं है, हम ऐसे बस स्टैंड पे खड़े थे, बाइकर जो है इसको चोट मार के चला गया, फिर मैं इसे डॉक्टर पे ले गया। ये लाइन को ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं इसे डॉक्टर पे ले गया, देन आई टुक हिम टू अ डॉक्टर आएगा यहाँ पे अ डॉक्टर इसलिए आएगा क्योंकि दीपक और अमन में से कोई भी उस डॉक्टर को नहीं जानता। ये ध्यान दें, आई टुक हिम टू अ डॉक्टर। लेकिन अगर यही घटना देवी भवन बाजार में हुई है, तब दीपक इसको बताएगा कि भाई अमन को चोट लग गई थी, देन आई टुक हिम टू द डॉक्टर। फिर वो द बोलेगा क्योंकि ये वो डॉक्टर है जिसको दीपक जानता है। यही मेन होता है कि अगर यहाँ पर मैंने जैसे बॉय लिखा था, बॉय के साथ अगर अ लगा है तो इसका मतलब कोई भी एक लड़का, लेकिन अगर बॉय के साथ द लगा है तो इसका मतलब ये कोई पर्टिकुलर लड़का है। जैसे ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है, बात खत्म हो जाती है। ही इज द बॉय हु अब्यूज्ड माय ब्रदर, ही इज द बॉय हु अब्यूज्ड माय ब्रदर, ये वो लड़का है जिसने मेरे भाई को गाली दी। अब इसका मतलब वो पर्टिकुलर लड़के की बात कर रहे हैं। तो अगर पर्टिकुलर की बात हो जाती है तभी आप कॉमन नाउन में द लगाते हैं, ठीक है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ। मान लीजिए एक फैमिली में एक फादर जो है अपने लड़कियों को कहते हैं कि बेटा ऐसा है, मेरे से कोई मिलने आएगा, आज मेरे से कोई मिलने आने वाला है, मैं सोने जा रहा हूँ, जब आए तो मुझे बता देना। एक बात हो गई। एक बात यह है कि फादर अपने लड़के को कह रहा है बेटा मैं सोने जा रहा हूँ, बस। अब देखो दोनों बातें अलग अलग हैं। अब पहली बात सुनिए, मैं कहता हूँ आप दूसरे वाली पहले ले लो। जब उसने अपने लड़के को सिर्फ ये बोला कि मैं सोने जा रहा हूँ और मुझे उठा देना थोड़ी देर बाद,
फादर चला गया, अब एक आदमी आता है उसके फादर से मिलने। अब उस लड़के को तो नहीं पता ये आदमी कौन है, तो वो लड़का अपने फादर को जाके ये बताएगा, अ मैन हैज कम टू मीट यू। अ मैन, क्योंकि उस लड़के को उस आदमी के बारे में कुछ नहीं पता है। लेकिन अगर हम पहली स्टोरी ले ले, जब उसके फादर ने उसको कहा था कि कोई आदमी आएगा मुझे उठा देना, तब वो क्या कहेगा लड़का अपने पापा के पास जाके, तब वो कहेगा द मैन हैज कम, यानी वही आदमी आया है जिसके बारे में आप मुझे कहकर सोए थे या लेट गए थे। तो ये सबसे जरूरी यूजेस हैं जो आपको मैं द के कराए। आई होप ये सारे यूजेस आपके समझ में आए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप किसी और टॉपिक में इंटरेस्टेड है, कोई और टॉपिक आप ग्रामर का जो आपका अच्छा नहीं है, आपको अच्छे से समझ में नहीं आता है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं उसी पर एक अच्छी सी वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।